हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LOP लाइफ ऑफ पहाड़ी। तो आज है 24 जुलाई और आज हमें जाना है मम्मी को लेके दवाई के लिए लगवाने के लिए। तो कल जैसा आपको पता है 23 जुलाई को जल था। जल की वजह से थोड़ा रास्ते जो है बंद थे, उसकी वजह से हम, और डॉक्टर का भी कुछ टाइमिंग का पता नहीं था, तो उस वजह से कल का रह गया था। बट आज हमें जाना है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है आज की 24 जुलाई की। तो आज चलते हैं और फ़िलहाल के लिए अभी हम करने जा रहे हैं काम, क्योंकि हमें निकलना है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। 9 बजे तक हमें वहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना होता है, तो उसके हिसाब से हम निकल जाते हैं। देखते हैं, वैसे तो 2-1 दिन से तो ओला कैब वगैरह में भी दिक्कत हो रही थी, बट आज क्योंकि रास्ते खुल गए तो आज मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होएगी। तो चलते हैं, चलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और एक बात है जो मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी में रखना चाहूँगी, और जिसको भी ऑब्जेक्शन हो, जो भी मेरी बात से एग्री नहीं करता हो, वो अपनी बात भी कमेंट के ज़रिए इस वीडियो में रख सकता है। तो बात बस इतनी सी है कि जैसे अब पता है कि सावन का महीना चल रहा है, कांवरियों का आना, जल लेकर आना होता है हरिद्वार से, तो वो लोग लेकर आते हैं। लेकिन जल कितना, 41 लीटर, 51 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, और क्यों इतना मुझे नहीं पता है, ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि भाई वो लेकर खुद आ रहे हैं, वेट रख के आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं। कितनी किलोमीटर, हरिद्वार से गाजियाबाद हो या दिल्ली हो या कोई अदर स्टेट से कोई आता हो, तो इतना दूर सबको पड़ता है। चाहे हो सकता है किसी को पास में पड़ता हो, कोई नज़दीकी जगह से आता हो, तो वो भी है, लेकिन आते तो है, थोड़ा बहुत तो दूर से हर कोई आता है। तो बस इतना सा है कि देखो, आपको देख के आप लोग बड़े हो, आप लोग इतना जल ले आते हो, लेकिन जो अब छोटे बच्चे हैं, जो अब कांवर लेकर आते हैं, हम बहुत सी वीडियोस में देखते हैं कि एक छोटा कांवरिया, छोटा भोला जल लेकर आ रहा है, तो उनके दिमाग में इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। उनको इतना ये समझ में नहीं आता कि जल इतना क्यों लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आपके रीज़न हो, मुझे भी यार ऑनेस्टली नहीं पता इतना इतना जल लाने का रीज़न। क्योंकि देखो, हमारी भक्ति ये कहती है कि जब भी हम भी कभी मंदिर में जाते हैं तो मुश्किल से 1 लोटा जल, और लोटा भी ऐसा नहीं कि बड़ा जग कुछ ऐसा, 1 लोटा जल हम भोले पे, मतलब शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए जाते हैं। इतना जल नहीं लेके जाते कि हम बाल्टी भर के ले जाए या पूरा कसेरा भर के ले जाए, इतना जल हम भी नहीं लेके जाते। तो रीज़न उनको भी नहीं समझ में आएगा, ऑफकोर्स जब मुझे नहीं आ तो उनको क्या आएगा, है ना। तो उनका क्या होता है ना, माइंड सेट हो जाता है कि भैया इतना जल लेकर आ रहे हैं, अगली बार मैं भी इतना जल लेकर आऊँगा। और कभी कभी पता है क्या होता है, उनसे उठाया भी नहीं जाता है। जो यंग जोश जोश में चले जाते हैं ये सोच के कि हम ले आएंगे, बीच में कभी कभी ऐसा होता है कांवर खंडित हो जाती है, और वो लोग ऐसा, बहुत सी वीडियोस आपने भी देखी होगी, मैं तो कोई क्लिप विलिप नहीं लगाऊंगी, बिकॉज ये सब मैंने ही नहीं देखा, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोगों की राय भी यही होती है ना। तो अब कौन मेरी बात से एग्री कर रहा है, मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ कि कितने लोग करते कितने लोग नहीं करते, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है, और बहुत से होते भी है। हम भी न्यूज़ देखते हैं, कोई हम भी ऐसे बिना बताए नहीं बता रहे हैं, तो हो जाता है। तो अब यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि जो बच्चे हैं छोटे, वो मिसगाइड ना हो, जल लाए, दर्शन करके आए, भक्ति करे, श्रद्धा रखे, वो सब हम भी चाहते हैं और हम भी रखते हैं। लेकिन गलत रास्ते में ना निकले। गलत रास्ते में मेरा मतलब यही है कि कंपटीशन के रास्ते में ना निकले। भक्ति एक अलग मार्ग है और कंपटीशन एक अलग। भक्ति को कंपटीशन से ना जोड़ा जाए, बात नहीं, लेकिन जलों में कंपटीशन और इन सब चीज़ों को ना, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले छोटे बच्चे हैं, जो 10-12 साल के इस साल लेकर आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में इन चीज़ों का बहुत अलग प्रभाव पड़ रहा है। आज ही मैंने एक वीडियो देखी थी, 12 साल का बच्चा है और जल लेकर आ रहा है 5 लीटर, 12 साल का बच्चा, चलो ठीक है, वो उठा लेगा, जो भी है उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब उससे पूछा गया कि बोले आप कितना लीटर जल लेकर आ रहे हो, उसने बोला मैं 5 लीटर जल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, बोले आप करते क्या हो, स्कूल जाते हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि मतलब उसकी फैमिली में उसके फादर नहीं है, ठीक, उसकी मम्मी ब्लाइंड है, उसकी मम्मी को दिखता नहीं है, ठीक, अब स्कूल नहीं जा सकता वो। और उससे पूछा गया आप किसके साथ आए हो, तो उसने बताया और भी भोले आए। ऑफकोर्स वो ही लेकर आए होंगे, जब उसके पेरेंट्स नहीं आए और लेकर आए हैं, क्योंकि उसके फादर नहीं है, तो ऑफकोर्स कोई उसको साथ में लेकर आया हुआ, उसका खर्चा भी होता है। ऐसा नहीं होता। मेरा भी एक दोस्त गया था अभी, वो भी आया है, और उसने मुझे खुद बताया कि उसने भी स्टे कराया होटल में, उसने खाना खाया, उसके पैसे दिए हैं। जाते वक्त भी वो लोग बाय ट्रेन गए थे और उसका भी उन्होंने चार्जेस पे करा।
हो सकता है 12 साल के बच्चे की टिकट ना लगी हो, इस वजह से उसका किराया माफ, पर क्या खाना पीना भी माफ? और अगर खाना पीना माफ नहीं तो ऑफकोर्स उसने वो भंडारे का भी अगर खाते हैं तो उसमें भी दान देते हैं, चाहे वो 1 दे, 2 दे, 3 रुपए दे, कुछ भी दे, XYZ। और ये जरूरी नहीं कि देने, लेकिन बहुत से देते भी है। और अगर हम बच्चे को आज से ही ये चीज़ें सिखाई जाएगी ना कि ऐसा भी होता है, तो उसकी श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएंगे। तो उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, उसको बस ये था कि स्कूल वो गया नहीं, जल लेने चला गया, दोस्तों के साथ चला गया, अपने करीबी काम करता है वो लड़का, और बस। तो जो लोग उसकी इस चीज़ों में मदद कर रहे हैं कांवर लाने में, अच्छी बात है, लेकिन उसको स्कूलिंग भी तो करवा सकते हैं आप। इतना अगर भाई बच्चे के पढ़ने की तो इच्छा होगी ना, जब वो बोल रहा है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जा पाता, मैं काम करता हूँ, तो ऑफकोर्स उसके पढ़ने की भी इच्छा होगी। तो अगर आपको बच्चों की मदद करनी है, 10-12 साल, 13 साल, आप उनको इन चीज़ों में लेके जा रहे हो, तो उनको स्कूलिंग भी करवा दो। ये नहीं कि आप मतलब कि उनको इन चीज़ों में तो आपने डाल दिया, आपने उनको कंपटीशन में तो डाल दिया कि 10 लीटर 5 लीटर, वो उसी चीज़ को लिए वो बोल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। उसको 10 लीटर का मतलब भी जब ही समझ में आएगा जब वो स्कूल में होगा। खैर, मेरा बस इतना है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, इस वीडियो से किसी को कुछ भी बुरा लगा हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना मकसद ये नहीं था कि आप लोग जो है, आप लोगों को कुछ हर्ट हो, बुरा लगे और किसी की आस्था पे इस चीज़ का सवाल उठे। मेरा मकसद किसी की आस्था, श्रद्धा, भक्ति, किसी को भी हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। बस मेरा इतना सा मकसद है कि आप श्रद्धा भक्ति भाव को कंपटीशन मत लो, आप लेकर आए जल, 100 लीटर, 101 लीटर, 1100 लीटर, जितना लेकर आना है लेकर आए वो जल। बस ये है कि आपकी नीयत अच्छी होने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा भी उससे अच्छी उसमें ले। छोटे बच्चों की इतना आपको नहीं समझ में आएगा, वो कंपटीशन में ले लेंगे। तो उनको ये बताना कि जल श्रद्धा भक्ति भाव से लाया जाता है, कंपटीशन के इरादे से नहीं। ये ड्यूटी आप लोगों की ही बनती है जो बड़े इस टाइम पर जल लेकर आ रहे हैं। 11-11 लीटर, 111 लीटर, XYZ जितने भी वो लीटर जल लेकर आ रहे हैं, कंधे पे रखकर या जैसे भी। तो ये ड्यूटी आप लोगों की है कि आप बताएं। और सच्ची में यार, 1 लोटा जल का मुझे भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बट इतने का मुझे भी नहीं आ रहा, तो मैं बच्चों को भी क्या समझाऊँ। कि दरख्वास्त है, एक विनती है आप लोगों से, प्रार्थना है कि बच्चों को मिसगाइड ना करें, उनको इस चीज़ का मतलब ज़रूर बताएं। जब आप जाते हैं तो आप ऑफकोर्स आपके आसपास भी 10-12 साल के बच्चे जा रहे होते हैं जल लेके, तो मैं इतना शायद उनसे कनेक्ट नहीं कर पाऊँ जितना आप लोग उनसे कनेक्ट करेंगे। तो विनती है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाए और आपको कोई 10-12 साल का बच्चा दिखे जो आप ऐसी 10-12 लीटर लेकर जा रहा हो जल, तो उससे उस जल का मीनिंग ज़रूर बताए, उसे ये ज़रूर समझा दे कि ये कंपटीशन का मार्ग नहीं है, ये आपका कोई भी कंपटीशन वाला वे नहीं है जिसमें आप लगे पड़े हैं दूसरे से आगे निकलने में। ये एक श्रद्धा है, ये भक्ति है, भले ही निकल जाओ इसमें आगे, लेकिन कंपटीशन के इरादे से नहीं कि उसने इतना कराया तो मैं इतना करूँगा, वो अच्छे वे में नहीं होगा। बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं है। और जिसको भी बुरा लगा हो प्लीज़ कमेंट में आप अपनी राय भी रख सकते हैं, और जिसको अच्छी लगी हो वो भी। और फिलहाल के लिए ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके से। और मैं अब लास्ट में भी यही बोलना चाहूँगी, सॉरी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और किसी को बुरी या अच्छी जो भी लगी हो लाइक के साथ में एक कमेंट जरूर बता दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कर दीजिएगा, LOP लाइफ ऑफ पहाड़ी। तब तक के लिए बाय।